Hello friends, welcome to the lecture series of Principles of Electronic Communication. We are studying Unit 2, that is AM and FM modulation. So here in this lecture, we will study the different modulation techniques of analog and digital communication. So first of all, we will see continuous wave analog modulation. So the continuous wave is the analog wave, that is its instantaneous value of amplitude is varying continuously with respect to times. So continuous wave means analog wave. So here our carrier signal is analog and our modulating signal is also analog. So modulating signal is analog, carrier signal is analog. So here you can see this is our modulating signal, that is our baseband signal, that is information signal, and this is our, suppose this is the carrier signal having a high frequency and it is a sinusoidal in nature. So if you consider AM modulation, that is amplitude modulation. So in amplitude modulation, the amplitude of this carrier signal, that is carrier wave, is varied with respect to the instantaneous value of amplitude of modulating signal. So here in this wave you can see this amplitude of this wave is varying continuously with respect to the amplitude of this modulating signal. So इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे बेसबैंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली वेरी हो रहा है. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉडुलेट हो रहा है, इसलिए उसको एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन बोलते हैं. अब सेकंड FM, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन. तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है. अब यहाँ पे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वेरी होती है. तो आप देखो बेसबैंड सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी हो रही है. अब बेसबैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, और बेसबैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे कम होता है कैरियर की फ्रीक्वेंसी कम होती है. सो ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव की, वो हमारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आवर इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल. सो दिस इज कॉल्ड एज FM, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन. अब तीसरा है फेज मॉडुलेशन. अब फेज मॉडुलेशन में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली जो कैरियर की जो फेज है वो फेज चेंज होता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैरियर स्ट्रेचिंग मतलब फेज लैग हो रहा है, और यहाँ पे कैरियर कॉम्प्रेशन मतलब फेज लीड हो रहा है. तो जैसे अगर पॉजिटिव पिक है बेसबैंड सिग्नल की, तो पॉजिटिव पिक पे यहाँ पे कैरियर लैग मतलब कैरियर स्ट्रेचिंग हो रही है, मतलब फेज लैग हो रहा है. और जैसे उसका एम्पलीट्यूड कम होता है तो निगेटिव पिक को यहाँ पे कैरियर लीड हो रहा है. सो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है मॉडुलेटिंग सिग्नल की, वो इन्फॉर्मेशन फेज में एनकोड की हुई है, इसीलिए उसको फेज मॉडुलेशन बोलते हैं. सो इन्फॉर्मेशन इज एनकोडेड इन फेज पैरामीटर ऑफ द कैरियर वेव, हेंस इट इज कॉल्ड एज फेज मॉडुलेशन. सो दीज आर द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेव एनालॉग मॉडुलेशन. कंटिन्यूअस वेव का मतलब होता है कि यहाँ पे कैरियर सिग्नल कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब एनालॉग है. नेक्स्ट पल्स एनालॉग मॉडुलेशन. अब पल्स एनालॉग मॉडुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे पल्स जो वर्ड है, पल्स का मीनिंग होता है यहाँ पे कैरियर सिग्नल पल्स है. तो इसके तीन टाइप्स है, PAM, PWM और PPM. PAM का मतलब होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, PWM मतलब पल्स विड्थ मॉडुलेशन, PPM मतलब पल्स पोजीशन मॉडुलेशन. अब यहाँ पे ये हमारी कैरियर वेव है. अब यहाँ पे कैरियर वेव साइनोसाइडल नहीं है, या एनालॉग नहीं है, या कंटिन्यूअस वेव नहीं है. यहाँ पे कैरियर सिग्नल ये पल्स नेचर की है. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पल्स हम ले सकते हैं, सैम्पलिंग पल्सेस. ये जो है ये हमारी साइनोसाइडल मॉडुलेटिंग सिग्नल है जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन है. अब हम फर्स्ट देखेंगे PAM. अब दिस इज द PAM. अब PAM मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन. अब उसके नाम में ही उसका मीनिंग है कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन. अब इसमें पल्स का एम्पलीट्यूड मॉडुलेट हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो किसके अकॉर्डिंगली, हमारे जो साइनोसाइडल मॉडुलेटिंग सिग्नल है उसके अकॉर्डिंगली. अब ये जो मॉडुलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली उस पल्स का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है. सो जो वेरिंग पल्स में हमारी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए उसको बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन. अब सेकंड है पल्स विड्थ मॉडुलेशन. अब पल्स विड्थ मॉडुलेशन में क्या है, जो पल्स की विड्थ है वो मॉडुलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ चेंज हो रही है. अब यहाँ पे देखो आप, जैसे ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन था उसमें विड्थ कांस्टेंट है और पोजीशन भी कांस्टेंट है, सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है. और सेकंड जो है पल्स विड्थ मॉडुलेशन, इसमें पल्स की विड्थ वेरी हो रही है, पोजीशन सेम है और उसकी एम्पलीट्यूड है वो भी सेम है. इस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है पल्स की विड्थ ज़्यादा है, जैसा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है पल्स की विड्थ कम हो रही है. सो जो वेरिंग विड्थ है कैरियर पल्स सिग्नल की, उस वेरिंग विड्थ में हमारी इंफॉर्मेशन है.
So the information is encoded in width of the pulse carrier wave. Hence it is called as pulse width modulation. So next है pulse position modulation. अब इस pulse position modulation में आप देख सकते हैं कि जो pulse की position है वो पोजीशन वेरी हो रही है. पल्स की एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है और पल्स का विड्थ भी कांस्टेंट है, पर पल्स की पोजीशन यहाँ पे वेरी हो रही है. सो जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कैरियर हमारा जो साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पल्स की पोजीशन कम ज़्यादा हो रही है. यहाँ पे कम एम्पलीट्यूड है तो पल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और यहाँ पे पल्स कॉम्प्रेस हो गया. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो पल्स का जो कॉम्प्रेशन है वो कम है, मतलब यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है. तो इस तरीके से ये जो वेरिंग पल्स है कैरियर सिग्नल की, कैरियर वेव की, उस वेरिंग पोजीशन में हमारी इंफॉर्मेशन है. सो इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ पल्स पोजीशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. सो नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस वेव डिजिटल मॉड्यूलेशन. अब ये कंटिन्यूअस वेव डिजिटल मॉड्यूलेशन है. अब डिजिटल मॉड्यूलेशन मतलब यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो एनालॉग है, सॉरी डिजिटल है. तो कंटिन्यूअस वेव का मतलब होता है कि यहाँ पे कैरियर सिग्नल ये कंटिन्यूअस है और हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है मतलब इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो डिजिटल है. डिजिटल मतलब बाइनरी. सो 1010 सपोज ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और वो डिजिटल नेचर का है, मतलब बाइनरी का है. यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिजिटल है, कैरियर सिग्नल एनालॉग है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी एनालॉग ही है. तो यहाँ पे जो 1010 हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये हमारे कैरियर सिग्नल जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब साइनोसॉइडल है. अब ये इसके जो तीन टाइप्स है, ASK, FSK और PSK. तो ASK क्या होता है, जिसमें कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड वेरी होता है. अगर बाइनरी 1 है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, अगर बाइनरी 0 है तो एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा या 0 रहेगा. सो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड का सिग्नल रिप्रेजेंट करता है बाइनरी 1 को और लो एम्पलीट्यूड का सिग्नल रिप्रेजेंट करता है बाइनरी 0 को. तो इस कैरियर वेव में हमने बाइनरी इंफॉर्मेशन एनकोड की है. वेव मतलब बाइनरी 1 और वेव का एम्पलीट्यूड कम मतलब नो एम्पलीट्यूड, इसका मतलब बाइनरी 0. तो सेकंड है FSK. FSK मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग. अब यहाँ पे क्या होता है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के जो बीट्स है 1 और 0 उसके अकॉर्डिंगली कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. अगर बाइनरी 1 है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है. अगर बाइनरी 0 है तो फ्रीक्वेंसी कम है. तो आप देख सकते हो ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी में बाइनरी इंफॉर्मेशन है. हाई फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट बाइनरी 1, लो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट बाइनरी 0. नेक्स्ट है PSK. अब PSK में जो इन्फॉर्मेशन वो फेज में एनकोड की है. अब जैसे बाइनरी 1 है तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट है और बाइनरी 0 है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट है. सो 0 डिग्री फेज शिफ्ट विल रिप्रेजेंट बाइनरी 1 और 180 डिग्री फेज शिफ्ट विल रिप्रेजेंट बाइनरी 0. सो इस तरीके से हम कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेज में हमारी बाइनरी इंफॉर्मेशन एनकोड करके सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन डिजिटल है मतलब बाइनरी है, पर हमारा ट्रांसमिशन एनालॉग है क्योंकि जो ट्रांसमिट होने वाली वेव है वो एनालॉग नेचर की है. तो दिस इज आवर कंटिन्यूअस वेव डिजिटल मॉड्यूलेशन. नेक्स्ट इज अ पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन. अब पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी डिफरेंट टाइप्स है. PCM मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. अब इसमें क्या होता है, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो एनालॉग होता है और कैरियर हमारी पल्स होती है और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो डिजिटल होता है. हम इस एनालॉग सिग्नल का कन्वर्शन बाइनरी सिग्नल में करते हैं मतलब डिजिटल सिग्नल में करते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्स कैरियर सिग्नल. अब उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे. सो नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है. तो डिजिटल कम्युनिकेशन हैव हाई नॉइस इम्यूनिटी. उसकी नॉइस इम्यूनिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो एरर का इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2 ही वैल्यूज होते हैं, एक हाई और एक लो, एक 1 और एक 0, इसलिए उसकी नॉइस इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है. एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज पॉसिबल. जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उस एरर को लोकेट करके हम उस एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं. तीसरा है रिपीटर कैन बी यूज. हम इसमें रिपीटर यूज कर सकते हैं कुछ डिस्टेंस पे. सपोज हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया तो कुछ डिस्टेंस पे हम रिपीटर प्लेस करके हमारे सिग्नल को क्लीन करके उस सिग्नल को फिल्टर करके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा के उसको रीजनरेट करके फिर से ट्रांसमिट कर सकते हैं. उसके बाद ड्यू टू डिजिटल नेचर ऑफ सिग्नल,
डेटा कैन बी स्टोर्ड, प्रोसेस, कॉम्प्रेस, रिट्रीव एंड ट्रांसमिट। हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इसमें पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। कम्युनिकेशन इज सिक्योर ड्यू टू डिजिटल कोडिंग, यहाँ पे हम डिजिटल कोडिंग करते हैं, इसके लिए कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। कोडिंग होने के कारण कोई भी अनऑथराइज यूजर अगर हमारा सिग्नल रिसीव भी करता है तो उसका एनकोडिंग किया हुआ डेटा डिकोडिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज सिंपलर एंड चीपर, कम्युनिकेशन जो होता है वो एकदम सिंपल होता है और चीपर होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके दो ही सीरियस डिसएडवांटेजेस है कि उसको बैंडविड्थ ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में होती है, इसलिए बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज हाई। और दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब जिस समय पे ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है उसी समय पे रिसीवर को रिसीव करना होता है। या उसको हम अलग भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिंक्रोनाइजेशन या कैरियर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर में यूज़ की रहती है या जो एनकोडिंग का कोड ट्रांसमीटर में यूज़ किया रहता है, सेम कोड रिसीवर को यूज़ करना होता है या सेम फ्रीक्वेंसी रिसीवर को यूज़ करनी होती है, तभी रिसीवर उस ट्रांसमीटर के सिग्नल को फेथफुली रिसीव कर पाता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन फाइंड्स एप्लीकेशन इन द डाइवर्स डोमेन, सपोज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मिलिट्री, then digital TV broadcasting, mobile communication, internet and wireless monitoring system, remote healthcare system, then digital telephony, then computer and data communication. So there are different applications of digital communication. आज के डेट में डिजिटल कम्युनिकेशन ही यूज़ करते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन इज रेयरली यूज, एंड डिजिटल कम्युनिकेशन ने एनालॉग कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली रिप्लेस किया है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब वन बाय वन हम जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, वो आने वाले सेक्शंस में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।